हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 के लिए जिन्होंने भी सीसी और एसी में फॉर्म को भरा हुआ है उनके लिए एक बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र हम लोग करेंगे। क्योंकि ये जो आज आप प्रश्नों को देख रहे हो कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। यहाँ से 100% है कि प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो बिल्कुल ही इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना है अगर आप एग्जाम हॉल में सफलता पाना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में जो भी प्रश्न जो भी सिलेबस आप लोगों का है तो यहाँ से जो है मैंने उन सारे टॉपिकों को कवर किया हुआ है और बिल्कुल हर एक टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट से प्रश्नों को लिया हुआ है। तो कृपया करके इस क्लास को अंत तक देखना जो भी मेरे दोस्त इस क्लास से जुड़े हुए हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल ही आप लोगों के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी क्लास में आए हुए हैं तो आप इस क्लास को सपोर्ट करेंगे, यानी कि क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आपने नहीं किया है, ताकि ये क्लास जो है हम डेली रेगुलर कर रहे हैं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिएगा बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे आज का। इसके पहले जो है हम लोगों ने कल जो है 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को कवर किया हुआ था। ठीक है, इसके आगे आज 26 से लेके और 50 तक के प्रश्नों को करेंगे, जिससे में आपके जीके और जीविका के दोनों के प्रश्न होंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे। तो यहाँ पे जो है पूरे के पूरे आपके सिलेबस को मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, कहीं से भी आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जाम हॉल में। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है। आज का पहला 2024 के आंकड़ों के अनुसार क्या पूछ रहा है कि जो है 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है ईंधन उपभोक्ता बन गया है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो इस टाइम वाला क्लास होता है ये बिल्कुल आपको एक मॉक टेस्ट के आधार पे मॉडल पेपर बनाया जाता है। ये एक पेपर ही है, समझ लीजिए। आपके एग्जाम में जब बैठोगे तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे 70 प्रश्नों का। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने वही काम किया है, आपको पेपर की झलक दिखाने की कोशिश की है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रखेंगे तो ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, अन्यथा फिर जो है आप फंसने वाले हो, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे 26 नंबर प्रश्न है तो इसका राइट क्या उत्तर होने वाला है, ए बी सी डी करके आप मेरे से पहले सबका उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो देखिए 2024 के आंकड़ों के अनुसार अगर आपसे बात किया जाए तो चीन को जो है हम लोगों ने छोड़कर चौथे स्थान पे जो है आ चुके हैं। बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्टील लाइट योजना में जो है जीविका की क्या भूमिका है। यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्टील लाइट योजना में जीविका की जो है क्या भूमिका है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। देखिए, जीविका से रिलेटेड आपके ज्यादातर प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि ज्यादातर जो है आपके जीविका से रिलेटेड प्रश्नों को करा दूं, ताकि एग्जाम में जो है एग्जामिनर कहीं से भी पूछे प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहना, डेली डेली क्लास में आना है अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो। जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है आपके कि जो है स्ट्रील लाइटों के कारखाना रख रख रखवाव और जो है संचालन में SHG सदस्यों की जो है शामिल करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला एकाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला एकाटेक पार्क किस राज्य में जो है उद्घाटन किया गया। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे 28 जो नंबर वाला प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया 28वें नंबर का असम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है सतत जीविकोपार्जन योजना किन परिवारों पर केंद्रित है।
सतत जीविकोपार्जन योजना किन परिवारों पर जो है केंद्रित है, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बताएंगे सभी लोग, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए कि 29वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि शराबबंदी से प्रभावित अत्यंत जो है गरीब परिवार पर, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है आपका, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल याद हो गया होगा। कह रहा है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली जो है भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है। ये देखिए करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी अगर आप कर लेते हो, ये सब चीजें अगर आपके अंदर है, तो ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अन्यथा आप सोचोगे कि केवल जीविका हमको आता है, निकाल देंगे, जीविका से हमको रिलेटेड प्रश्न सभी मालूम है, तो भाई साहब जीविका से आपके 15 से 20 ही क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन, उसको तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या आप 20 क्वेश्चन से सिलेक्शन ले सकते हैं? कहिएगा बिल्कुल नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो दीपिका पादुकोण जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि जीविका कार्यक्रम को किस राष्ट्रीय संस्था की जो है सहायता से शुरू किया गया था। जीविका कार्यक्रम को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो है संस्था की सहायता से शुरू किया गया था, स्टार लगाएंगे। 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि विश्व बैंक के द्वारा, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को किस मंत्रालय के तहत जो है स्थापित किया गया है। आप लोग टेस्ट दे रहे हो या नहीं? कौन कौन टेस्ट नहीं दे रहा है यहाँ पे कमेंट करे। देखिए अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो मैंने जो तरीके बताए हुए हैं उसको फॉलो कीजिए। आपको प्रश्न आए न आए उससे बहस नहीं, आप गलत सही बिल्कुल लगे रहिए, ठीक है। तैयारी जब आप करोगे तो एग्जाम तक आप बेहतर हो जाओगे, इसकी 100% गारंटी है। तो जिन्होंने बताया है कि विज्ञान और जो है प्रायोगिक विभाग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है जीविका के प्रभाव के संदर्भ में लगभग कितने ग्रामीण जो है गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। और लाइकों की संख्या बहुत कम है। क्या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले जो है यहाँ पे बहुत कम हो चुके हैं, क्लास करने वाले, क्या तैयारी करने वाले बहुत कम हो चुके हैं, जिसके कारण लाइक बहुत कम जा रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं कर रहे हो। क्यों? केवल जो है क्लास को देखने आए हैं, अगले दिन क्लास करना है, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जो है अगला क्लास जब आएगा आपके, तो बिल्कुल आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो 1 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना के तहत जो है जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करता है। और एक बात बता दो यहाँ पे कि पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं अपने जो है पोस्ट के, ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पूरे सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा और मात्र 50 रुपया में ही आपके पूरे के पूरे सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है आपको, वो भी एकदम क्वेश्चन आंसर के साथ, बिल्कुल। तो जिनको भी लेना होगा मेरे से बिल्कुल व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, मैसेज कर लेना कि मुझे जो है पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा, ठीक है। 50 रुपया बस इसकी प्राइस रखी गई है। तो 34वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है कि जो है जिला कलेक्टर के नेतृत्व में धन ध्यान कृषि योजना समिति, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामुदायिक निवेश निधि का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 35वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
कि एसएचजी को प्रारंभिक पूंजीकरण निधि प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत कौन सा जो है राज्य शीर्ष पर था। भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर था। यहाँ पे 2025 जो है 24-25 में आलू के उत्पादन में पूछा गया है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कि आलू में जो है गुजरात आपका 1 नंबर पे आया हुआ है, शीर्ष पे आया हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका ने बिहार में किस स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीविका ने किसमें स्वास्थ्य अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि खुले में शौच मुक्त अभियान। खुले में शौच मुक्त अभियान आपने सुना होगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय तटरक्षक बल और जापान कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है। भारतीय तटरक्षक बल और जो है जापान कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त जो है समुद्री अभ्यास का नाम क्या जो है, ये अगर पूछ लेता है आपसे, तो आपके राइट उत्तर बनेगा जा माता। जा माता जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के तहत पशुधन विकास में क्या शामिल नहीं है। जीविका के तहत पशुधन विकास में क्या शामिल नहीं है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और उत्तर सभी के आने चाहिए। सभी के उत्तर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे डेयरी समितियों का गठन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक बार क्लास को शेयर करो तो सभी लोगों को क्लास का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिला है, शेयर कर दो तो थोड़ा ग्रुप में सभी लोगों को पता चल जाए। 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में किस देश को जो है BRICS के जो है पूर्ण सदस्य के रूप में जो है शामिल कर लिया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या है। तो इसमें जो है इंडोनेशिया को जो है शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब ब्रिक्स में जो है किसको शामिल किया गया है, ब्रिक्स में, तो यहाँ पे जो है इंडोनेशिया हो गया है शामिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जीविका के डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल का उद्देश्य क्या है। जीविका के डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल का जो है उद्देश्य जो है आपसे अगर पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कि सदस्यों को मोबाइल बैंकिंग और जो है बीमा UPI का जो है उपयोग सिखाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहल वेदर रेडियो एक्टिव औजार किसने जो है लॉन्च किया है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से जो है आपके उत्तर आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से जो है अपने उत्तर बताते रहिए। तो जिनका भी उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि राष्ट्रीय कमोडिटी और जो है डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कम्युनिटी हेल्थ कैडर्स किस जो है क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, आप कहोगे स्वास्थ्य और जो है पोषण के लिए, स्वास्थ्य और पोषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नई दिल्ली में पहले व्यापार जो है सुविधा सम्मेलन 2025 विषय क्या था। नई दिल्ली में पहले व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का जो है विषय क्या था। तो यहाँ पे जो है 44वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, आप कहोगे वैज्ञानिक उत्कृष्टता निर्बाध व्यापार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के मूल्य जो है श्रृंखला विकास का क्या अर्थ है। जीविका के मूल्य श्रृंखला विकास का क्या अर्थ है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण
पैक पैकेजिंग और जो है बाजार लिंकेज पर ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व युवा कौशल जो है दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताएंगे अब लोग कि विश्व युवा कौशल जो है दिवस 2025 कब मनाया गया। तो 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस मॉडल पर जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे कि जो पंचायती राज संस्थाओं के साथ अभिसरण जो है मॉडल पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है राज्य आधिकारिक तौर पर क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया। अब बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है गुजरात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनौतियां और आगे का जो है रास्ता के संदर्भ में जीविका के जो है लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है? बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे 49वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सबसे जो है गरीब और जो है हाशिए पर पड़े जो है परिवारों तक जो है पूरी तरीके से पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन दो नए देशों को जो है सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कोलंबिया और जो है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न आपके सामने देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो है आप लोगों के यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न जो है चलेगा, ठीक है। तो फटाफट से आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और इन प्रश्नों को 10 सेकंड में आप कोशिश करना कि सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिएगा फिर जो है आपके मैथ के प्रश्न आएंगे और जो है बेहतर तरीके से आपको जो है यहाँ पे सीखना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। 10 सेकंड का समय है और आपको जो है बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है और कहीं ना कहीं सीधे आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोग बता सको। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा तो लिखा क्या गया है, सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि 3 से जो है 3.5 से फिर जो है यहाँ पे 4.5 6 और उसके बाद से हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। देखिए ये श्रृंखला के थोड़े से जो है डिफिकल्ट प्रश्न है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग इस प्रश्न को कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा 3 से 3.5 लिखा, मतलब यहाँ पे 0.5 जोड़ा गया है। 3.5 से जो है 4.5 यानी कि 1 जोड़ दिया। यहाँ से 4.5 से लिखा है 6, तो यानी कि यहाँ पे 1.5 से जो है यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखिए 0.5 1 और 1.5, तो इसके आगे हम लोग करेंगे 2 जोड़ देंगे, ठीक है। सब में 0.5 जोड़ रहा है तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 7 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। क्वेश्चन आते ही आपको मैंने बताया हुआ है ना कि टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को समझना है आपको और बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे कि मैंने देखा 4 से लिखा है 8, 8 से लिखा है 12, 12 से 24, 24 यहाँ पे 18। कुछ लॉजिक आपको समझ में आया? बोलिएगा कि जी हाँ, कुछ तो लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
अब लॉजिक यहाँ पे ये लगाओगे कि 4 का दूना कर दिया है, फिर 8 का यहाँ पे दूना तो नहीं किया है, 8 को तो दूना नहीं कर रहा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, फिर यहाँ पे भी 4 जोड़ा है, यहाँ पे 12 जोड़ा है और यहाँ पे 6 माइनस कर दिया। तो इस तरीके से तो लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे अलग लगेगा। देखो ये कर सकते हैं हम, 4 से 8 बनाने में 2 से गुणा, 12 से 24 बनाने में 2 से गुणा, 18 से हम भी 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 18 दूना 36। और यदि आपने 36 को चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो ये 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को जो है यहाँ पे देखिएगा 1 पॉइंट लिख लीजिएगा, 1.4 लिखा जाता है, तो शिवांत को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये देखिएगा 1.5 लिखा है। ठीक है, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए मैंने बताया इसकी प्लेस वैल्यू रख लो, के होता है कितने पे, 11 पे, ओ होता है 15 पे, और एम होता है आपका 13 पे, और ए होता है 1 पे, एल होता है 12 पे। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 26, 26, 13, 39, 41, 40, 12 कितना होता है 52। और 52 में क्या करो, यहाँ पे कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 से इसमें भाग दे दो, 5 से भाग देंगे, 5 एक में 5, यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, 5 2 है तो 5 चौका 20, यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 10.4 है। ठीक है, 10.4 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, सेम टू सेम लॉजिक है। एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, आई होता है 9 पे, भी होता है 22 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, आई होता है 9 पे। अब सबको जोड़ लो और कितने संख्या हुए उससे भाग दे दो। ठीक है, तो बिल्कुल आपके उत्तर आ जाएगा। जैसे मैंने देखा तो 19 और 1 20 हो गया, 20 और 22 42 हो गया, 42 और 8 50 हो गया, 50 14 64 हो गया, 64 और जो है 9 9 कितना हो गया 18, 64 और 18 को जोड़ लो, कितना 8 4 12 के 2 हो गया, 7 1 8 हो गया, कितना आ गया 82, आपके पास मिल गया 82। ठीक है, 82 में कितना से भाग देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 11 आ रहा है आपका। फिर पॉइंट के आगे हमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 से एक ही ऑप्शन चालू हो रहा है, तो बिल्कुल वही राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द की जो है पहचान कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द की जो है पहचान करनी है, बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि इसमें विषम कौन है। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न में विषम कौन है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया, 15 और 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20, 11 और 9 जोड़ देंगे तो ये 20, 25 और 2 जोड़ दोगे 27, 18 और 7 को जोड़ोगे तो 22 24 थोड़ी ना होगा, 18 और 7 25 होता है। तो अलग यहाँ पे बिल्कुल आप कहोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डी वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। ऑप्शन आप पढ़िए बिल्कुल तो बता सकते हैं। जैसे लिखा है कुत्ता, क्या लिखा है पहला ऑप्शन, कुत्ता, बकरी, गाय, शेर। तो आप सबसे पहले ये देखोगे यहाँ पे कि भाई साहब ये तो कुत्ता पालतू जानवर है, गाय भी पालतू जानवर है, बकरी भी पालतू जानवर है, परंतु शेर पालतू जानवर नहीं होता है। अलग जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उपयुक्त आकृति को बनाने के लिए कितनी जो है न्यूनतम सीधी रेखाओं की जो है आवश्यकता है। तो देखिए आपके पास चित्र दिया गया है और इस चित्र को बनाने में कितने जो है रेखाओं की हम लोगों ने यूज किया हुआ है, न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम, उसको जो है काउंट करके आपको बताना है। क्या आप नहीं कर सकते हो फिगर काउंटिंग? तो आप कहिएगा बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 1
2 सीधी रेखा है 3 और ये हो गया 4। इसके बाद से अगर हम इस तरीके से काउंट करेंगे तो 1 2 3, एक तरफ से 4 था, एक तरफ से 3 हो गया, ठीक है। और काउंट कर लीजिए इधर से 1 2 3 4, फिर 4 आ गया, तो जोड़ लो 4 और 4 8, 8 और 3 11। इसके अलावा आपको कहीं पर भी जो है देखने को नहीं मिलेगा एक भी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला के लिए अगली जो है आकृति चुनिए। दी गई श्रृंखला में जो है आप लोगों को अगली आकृति यानी कि वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। इस वाट के स्थान पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर देखेंगे तो ये बॉक्स यहाँ पे भी है और ये छोटा वाला बॉक्स बाहर हो गया और इसमें कलर कर दिया गया है। तो ये बड़ा वाला बॉक्स भी आपको यहाँ पे बड़ा वाला बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा और छोटा वाला बॉक्स इसके साइड में क्या करना पड़ेगा, कलर। तो यहाँ पे कलर इधर कर दिया, बिल्कुल गलत इधर, ये दोनों गलत। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विन जो है डायग्राम निम्नलिखित के बीच का संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम निम्नलिखित के बीच के जो है संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपके जो है राइट उत्तर क्या बन जाएगा, जैसे मैंने देखा ये हो गया कपड़ा, ये आपका कपड़ा हो गया, कपड़ा और बर्तन और मेज। तो कपड़ा बिल्कुल अलग अलग, मेज बिल्कुल अलग, यानी कि सभी के सभी आपके अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है यहाँ पे कि 5 वस्तु की कीमत का मूल्य जो है यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि एक वस्तु का जो है सूचय मूल्य 15,000 है, जिस पर जो है 12% का बटा दिया जाता है। उसके बाद से शुद्ध जो है विक्रय मूल्य 12,078 है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 15,000 आपका जो है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एमआरपी है। तो 12% छोड़ दोगे तो कितना, 88/100 कर लेना, ठीक है। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 1 जीरो हो जाएगा, 15 8 120 का जीरो, 15 8 120 और 12 132 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो जो है वस्तु आपको कितना में देना है, तो ये देना है 13,200 में। ये कह रहा नहीं, आप इसको जो है दे रहे हो कितना में, 12,078 में। घटा लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है। यानी कि आपने कितने का छूट दिया है, और उसके बाद से 1122, कितने का, 1100 जो है 22 का छोड़ दिया, कितने पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे 1300 जो है 13,200 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 के पहाड़ में 11 एक में 11, 11 दूना 22, 11 के पहाड़ में 11 एक में 11, जीरो 11 दूना 22, 12 के पहाड़ा में 102, 12 8 96, आपके 8 पॉइंट जो है वाला ही बिल्कुल राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल बेझिझक जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके आओगे एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू और आर 7 4 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल जो है 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो पी क्यू आर को मिलाकर कितना हिस्सा जो है यहाँ पे, पी और क्यू को मिलाकर कितना हिस्सा यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। ये अगर आपसे बात बोला जाए तो आप देखो, सबसे पहले लिख लो पी क्यूब आर, ठीक है। यही 3 व्यक्ति हैं, एक के पास है 7 4 और 9, इसके अनुपात है। इसको अनुपात को आप जोड़ लो, ये कितना हो रहा है, 7 4 11 9, 11 9 20 एक्स। ये कह रहा है नहीं, ये तो 600 कितना कह रहा है, 6,680। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 के पहाड़ में कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और यहाँ पे 4। इसने बोला है पी और क्यू, पी और क्यू देख लो, यहाँ पे पी और क्यू का हिस्सा 7 4 11 है। तो 11 में आपको 3 3 4 से गुणा कर देना है, आपका राइट उत्तर 11 4 44। आपके अंत में 4 आना चाहिए, फिर 11 3 33 और 4 33 4 37,
लास्ट में 7 जो है 74 होना चाहिए। कहोगे ऑप्शन नंबर बी वाला जो है राइट उत्तर है, इसके आगे हमें गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो है लॉजिक आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है ताकि जो है आपको टाइम की बचत हो सके। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 21 किलोमीटर की यात्रा करती है। जैसे कि आप समझो कि नाव जो है 3 किलोमीटर की दूरी जो है आपको अगर जाना है, तो यहाँ पे जो है सॉरी 21 किलोमीटर की दूरी जाना है इसको, 21 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा? 3 हावर्स। फिर कह रहा है धारा की दिशा में, जिधर धारा बह रहा है अगर उधर जाएगा तो 5 घंटे में वो कितना जाएगा? तो यहाँ पे 55। अगर स्पीड की बात की जाए पहले वाले का स्पीड, तो 7 तरीका 21 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और इधर जो है बात किया जाए तो 11 पचे 55 किलोमीटर की स्पीड से। आप देखो इसमें कम जो है माइनस कर लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है धारा की चाल बताना है हमको, तो 7 और 11, 11 में से 7 जाएगा कितना आएगा? 4। तो 4 उत्तर मत लगा देना, क्यों? क्योंकि इसके आधा करना होता है, बटा 2 करना होता है, तो आप कहोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसमें धारा की चाल है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे और बताएंगे सभी लोग कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ जो है लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरीके के बिल्कुल अच्छे तरीके के जो है प्रश्नों के साथ हम डेली आपको क्लास कराते रहेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।